अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अभी ये कहते हैं ना कि तेज लोग कि घरों को खाली कर दो। आप अभी किधर जाएगा? अभी ये आए हैं और बोलते हैं कि घरों को खाली कर दो। ये देखो जख्मी हुए ये बंदे, ये तोड़ फोड़ देखो। अभी कहते हैं कि जो है ना अभी घरों बाहर निकलो। क्या होता बेटा इतना तशद्दुद हो रहा है उनके साथ। वालदैन पता नहीं किस कर्ब में गुजर रहे हैं, ना कोई पानी का घोंट अंदर जाता है। बिश्केक में हालात में बेहतरी, गैर मुल्की तलबा बदस्तूर खौफ का शिकार। गुज़श्ता रात तशद्दुद का कोई वाकया ताहाल रिपोर्ट नहीं हुआ। किर्गिज बलवाइयों के खौफ से मकामी अफराद ने किराए पर रिहाइश पजीर पाकिस्तानी तलबा से घर खाली करवाने शुरू कर दिए। तलबा का कहना है कि किर्गिज बलवाई धमकी दे रहे हैं कि हॉस्टल खाली करो, हम कहाँ जाएं। एक तालिब इल्म का कहना है पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं, लोग नहीं चाहते उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचे। किर्गिस्तान में जेर तालीम तलबा के अहल खाना बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए परेशान। चकवाल के नौजवान मोहम्मद उमैर के वालिद कहते हैं बलवाई बच्चों को मुल्क छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। सियालकोट की तालिबा की वालिदा ने बताया बेटी खौफ की वजह से कमरे में भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही। सदर स्टूडेंट काउंसिल किर्गिस्तान हुसैन आर्यानी ने ARY न्यूज को बताया हॉस्टल और घरों में महसूर हैं, बाहर नहीं जा सकते। फेक न्यूज भी चल रही है जिसकी वजह से परेशानी है। हॉस्टल में वो घुसे, लड़कियों का रेप किया, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मारा उन्होंने। पाकिस्तानी तलबा की बिश्केक से वतन वापसी शुरू। 30 तलबा समेत 180 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से लाहौर पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर अमीर मकाम आज बिश्केक रवाना होंगे, किर्गिज हुकाम से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था तलबा की वतन वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी पाकिस्तानी सफीर से राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की वतन वापसी के अखराजात सूबाई हुकूमत अदा करेगी। बिश्केक में 17 मई की शाम बलवाइयों ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले किए थे। बिश्केक के मकामी तलबा ने हॉस्टल और अपार्टमेंट्स में घुसकर तोड़ फोड़ की। डंडा बरदार गुंडों ने तलबा को घसीट कर बाहर निकाला और वहशियाना तशद्दुद किया। तलबा मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई ना आया। तालिबात ने बिस्तरों के नीचे और अलमारियों के पीछे छुपकर जान बचाई। सूरत हाल काबू करने के लिए फौज तलब करना पड़ी। 4 दिन पहले मकामी और मिस्री तलबा में गजा के मामले पर बहस के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 300 से ज्यादा मकामी तलबा ने गैर मुल्कियों के हॉस्टल्स पर हमला किया। रात में यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। 14 बैनुल-अक़वामी नेशनल्स इन हमलों में जख्मी हुए हैं। एक पाकिस्तानी नेशनल शाहजेब जेर इलाज है। किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में शाहजेब से मुलाकात की, उसकी हालत खतरे से बाहर। बहुत सी खबरें फेक हैं। सोशल मीडिया पर खबरों को फैलाने से पहले तस्दीक कर लें। किसी गैर मुल्की तालिब इल्म की हलाकत नहीं। पीछे पीछे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर इजहार तशवीश। कहा वजारत खारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जुल्फ़े बुखारी का कहना है 48 घंटे के लिए सियासत एक तरफ रखकर बच्चों का मसला हल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत रिवायती बयानात की बजाय बिश्केक टीम रवाना करे।
N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग का वक्त शुरू। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ महे में कांटे का मुकाबला। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है। किसी दुनिया के मुल्क में वजीर आजम या सदर जजेस नहीं निकाल सकते। बानी पीटीआई ने साथ देने का वादा करके लंदन प्लान बनाया। मेरी पीठ में खंजर घूंपा। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा 2013 में हुकूमत संभालते ही बानी पीटीआई से मिलने गया। उनके कहने पर बनी गाला की सड़क भी बना कर दी। बोले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है, जिसमें वो बोल रहा है कि बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अंदर रखना है। जस्टिस मुजाहिर नकवी बताएं इतनी जायदाद कहाँ से बनाई? तहकीकात होनी चाहिए। हमारी तरह इनको भी नायब की पेशियां भुगतनी चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में वजीर आजम या सदर को जजेस नहीं निकाल सकते। जानना चाहता हूँ हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया? मेरा पूछने का यह हक है। ये हक मैं अपने पास हमेशा रखूंगा। झूठे मुकदमात भुगतने वालों पर नाज है। तमाम लोगों ने जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया। हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता। साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, मुल्क व कौम के खिलाफ की गई, जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया। खारजा पॉलिसी समेत सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तरक्की का जनाजा निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू किए। मुल्क से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, महंगाई का खात्मा किया। कराची में अमनो अमान कायम किया। चीन से 33 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आए। नवाज शरीफ के साथ जुल्म के नतीजे में मुझे पार्टी सदारत सौंपी गई। अब ये अमानत वापस कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का पार्टी सदारत से इस्तीफा। आइंदा पार्टी इलेक्शन तक कायम मुकाम सदर होंगे। 28 मई को नून लीग के नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। Ladies and gentlemen, 3, 2, 1. Welcome to Nawaz Sharif IT City, ladies and gentlemen. भारत में आईटी इनकलाब आ सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? लाहौर समेत पूरे पंजाब को फ्री वाईफाई देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ ने IT सिटी मंसूबे की बुनियाद रखी थी। कलील मुद्दत में पहली IT सिटी का इफ्तिताह किया गया। 853 एकड़ पर मुश्तमिल IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री बनाया जा रहा है। मिनिस्टर ऑफ केपी विल डिसाइड व्हाट कोर्स टू टेक, कि किस तरीके से आगे जाना है। हमें हमारे ऑफिसर्स नहीं दिए जा रहे, IG नहीं दिया जा रहा, चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा, हमारे फंड्स को रोका हुआ है इन्होंने। लोड शेडिंग का जो क्राइसिस होया हुआ है वहाँ, उसको मतलब आप लिटरली चाहते हैं कि जी वहाँ बिजली ना पहुँचे, तो ये चीफ मिनिस्टर ये तो नहीं होने देगा ना। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को फंड नहीं दे रहा। लोड शेडिंग का मामला संगीन हो गया। विफाक सूबे को बिजली देना ही नहीं चाहता। इन हालात में अली अमीन गंडापुर ने विफाकी हुकूमत को वक्त दिया है। फैसला वजीर आला करेंगे आगे क्या करना है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं चीफ सेक्रेटरी IG के मामले पर विफाक कुछ नहीं कर रहा। सियासी जमातों से हमारी बातचीत जारी है। हमारा मैंडेट चोरी करने वाली 3 सियासी जमातों से बात नहीं हो सकती जब तक वो मैंडेट वापस ना करे। वैसे ही 30 मारखा है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा। जिस तरह से बाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। जैसे विफाकी हुकूमत मामला चलाना चाहेगी वो ताबेदारी करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI से इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। सहाफ़ी ने पूछा बानी PTI हशाश बशाश नजर आ रहे थे, क्या सारी सहूलतें मिल रही हैं?
राना सना ने जवाब दिया, सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज है वो भी मिल रही है। वाजिद सादफीक ने कहा, अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत से लफ्जी गुलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। राना तनवीर ने कहा, अली अमीन गंडापुर जब वजीर नहीं थे तब भी उन्होंने कोई अक्ल की बात नहीं की। हमारे हाई कोर्ट में इस वक्त टोटल पेंडेंसी 46,000 केसेस है, उसमें 11,000 हमारे पास सिविल डिवीजन पेंडिंग है। आए हमारे साथ मिल बैठ के हम इसका रास्ता निकालें, ताकि 2004 और 5 से लोगों की लिटिगेशन पड़ी हुई है। हाई कोर्ट में 46,000 जेर इल्तिबा मुकदमात हैं। वकला हमारे साथ बैठकर मसाइल हल करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। कहा, वकला सालीन के मुश्किलात हल करने का कोई रास्ता निकालें। अब कोर्ट वर्क 3 बजे तक होगा ताकि जज को ऑर्डर लिखने के लिए वक्त मिले। फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल ने अदलिया पर इल्जामात लगाए। बाद नजर में दोनों तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वजाहत का मौका देते हुए शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है। 2 हफ्ते में जवाब जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, तौहीन आमेज मवाद दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। केस की आइंदा समाअत 5 जून को होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के सरकारी गोदामों में लाखों टन गंदम खराब होने का इंकशाफ। सराय महकमा खुराक का कहना है कि फ्लावर मिल्स मालिकान ने महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। पुरानी गंदम की फीमन कीमत 4700 रुपए है। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में फीमन कीमत 3000 रुपए है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन में इजाफे पर भी बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। सदर जरदारी का कहना है, पूरी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है, कौम उन्हें सलाम पेश करती है। सदर ने शहीद के वतन अजीज के लिए खिदमात, फर्ज से लगन और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। मेजर बाबर खान योग में शहीद हुए थे। गजा पर बारूद की बारिश। इसराइली फोर्सेस के अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। 14 की मजमूई तादाद 35,386 हो गई। रफा की खैमा बस्ती में मौत के साए। अब तक 6,30,000 फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके। इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में फिर बड़ा एहतजाज। हजारों अफराद की इसराइली